श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तत्व चिंतामणि गीतोक्त सांख्य योग। आज इस विषय पर हम सभी श्रवण करेंगे कि काशिस्थ एक सम्मान्य विद्वान लिखते हैं कि गीतोक्त सांख्य योग शीर्षक लेख में 3 पक्षों पर विचार करते हुए तृतीय पक्ष समीचीन सिद्ध किया गया और उसमें सांख्य योग और कर्म योग ये 2 भिन्न भिन्न निष्ठाएं हैं और दोनों सर्वथा स्वतंत्र मुक्ति के साधन हैं। यही गीता का प्रतिपाद्य विषय निर्धारित किया गया है। इस पर मुझे शंका है। सर्वोपनिषदों गांव दोग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। क्या कहते हैं कि सर्वोपनिषदों गाओ दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत इत्यादि वाक्यों से पता लगता है कि गीता में प्रतिपाद्य विषय ही उपनिषदों का रहस्य है। किसी अंश में भी उपनिषदों से गीता का पार्थक्य नहीं हो सकता। उपनिषद भगवान के निश्वास है। यस्यम निश्वसितम वेदाः मनुस्मृति और गीता भगवान मुख से निःसृत वाणी है। उसमें किसी प्रकार भेद संभव नहीं हो सकता। उपनिषदों में ऋचे ज्ञानात्र मुक्ति ज्ञानादेवंतु कैवल्यकम ज्ञाताम देव सर्वपास पहानी ज्ञान समकाल मुक्त कैवल्य ज्ञाति हतशोकः तमेव विद्युत्वा ति मृत्युमेति नान्यः पंता विदति ऐनाय तरत ही शोकमात्मवित स यो ह वै तत परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मव भवति ब्रह्मादि प्राप्नोति परमम इत्यादि जैसे वाक्य ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति का प्रतिपादन करते हैं। यदि कर्म से भी मुक्ति होती तो कर्म से मोक्ष प्रतिपादक वाक्य भी इसी प्रकार मिलते, पर ऐसे वाक्य नहीं मिलते। प्रत्युत कर्म से मोक्ष नहीं होता तो इस बात के परिपोषक वाक्य अनेक मिलते हैं कि न करुणा न प्रज्ञाम धने न त्यागेन अमृत तत्व मानसो नाम स्तुतम कृतेन अकृतो मोक्षो नास्ति। श्रुति कितने बल से प्रतिपादन करती है कि कर्म से मोक्ष नहीं हो सकता। कर्म की आवश्यकता तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए प्रारंभ में होती है। तमेतम वेदानोचनेन ब्रह्मणा इसी बात का प्रतिपादन भगवान ने भी गीता में स्वयं श्री मुख से किया है। इकायेन मनसा बुद्ध्या कैवलेरिन्द्रियैरपि योगिनम कर्म कुर्वन्तु संगम त्यक्तमात्म शुद्धये। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय संख्या 5 में श्लोक संख्या 11। फिर क्या कहते हैं कि आरुक्षोर्मुन योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समम कारण मुच्यते। अध्याय संख्या 6 में श्लोक संख्या 3। फिर क्या कहते हैं कि यज्ञोदानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणः। अध्याय संख्या 18 श्लोक संख्या 5। श्रीमद् भागवत में उद्धव के प्रति भगवान ने यही बात कही है कि तावत्व कर्माणि कुर्वीत निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते। श्रीमद् भागवत में स्कंद 11 अध्याय 20 श्लोक संख्या 9 कि संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्नो प्रयो मयोगतः। श्रीमद् भगवद गीता के दुःखमाप्नो मयोगतः श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय संख्या 5 में श्लोक संख्या 6 इत्यादि वाक्यों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कर्म जो है ज्ञान का कारण है, न कि मोक्ष का। अब जो तृतीय पक्ष के समर्थन में आपने हेतु दिए हैं उनमें सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय संख्या 5 श्लोक संख्या 4 यत् सांख्ये प्राप्यते अस्थानम तद्यो गैरपि गप्यते। अध्याय 5 श्लोक संख्या 5 लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय संख्या 3 में श्लोक संख्या 3 इत्यादि वचनों पर विचार करना है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम, इस वचन का यह अर्थ है कि सांख्य यानी ज्ञानी ज्ञान से जिस मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं कर्मयोगी ज्ञान द्वारा उसी पद को प्राप्त होते हैं। कर्म से साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह अर्थ इस वाक्य का नहीं करना चाहिए, अन्यथा उक्त वचनों से विरोध हो जाएगा। लोके अस्मिन् द्विविधाम निष्ठा, इससे भगवान ने 2 निष्ठाएं दिखाई है।
वे दोनों स्वतंत्र मोक्ष के कारण हैं। यह अर्थ उक्त श्लोक से नहीं निकलता। तयो अस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। ये वचन उन लोगों के लिए है जिनका चित्त शुद्ध नहीं है और जो ज्ञान के अधिकारी नहीं है, तभी सब वाक्यों का समन्वय होगा। इसी से भगवान आगे चलकर कहते हैं कि उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। यदि कर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती तो उसे अर्जुन को ज्ञान की आवश्यकता ही क्या थी, जिसके लिए उसको ज्ञानियों से उपदेश सुनने का आदेश किया गया। यदि कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही स्वतंत्र निष्ठाएं भगवान को स्वीकार होती तो संन्यासास्तु महाबाहो दुख मापनो प्रयोगतः। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 में श्लोक संख्या 6, कर्म योग के बिना संन्यास दुख से प्राप्त होता है, अर्थात कर्म ज्ञान का कारण है। भगवान यह कैसे कहते? अब इस बात पर विचार किया जाता है कि ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति, भगवत प्राप्ति होती है, कर्म से नहीं। इससे क्या विनिगमक है? यदि मोक्ष स्वर्ग की तरह यज्ञ आदि व्यापार जन्य उत्पाद होता तो कर्म की आवश्यकता होती, किंतु ऐसा होने से मोक्ष परिच्छिन्न और अनित्य हो जाएगा। यदि दधि घट की तरह मोक्ष विकारी होता तो भी क्रिया की आवश्यकता होती, परंतु ऐसा होने पर भी परिच्छिन्नता और अनित्यता नहीं हटती। यदि मोक्ष संस्कार्य होता तो भी कर्म की आवश्यकता होती। संस्कार दो प्रकार से किया जाता है, बाह्य गुणों को ग्रहण करने एवं दोषों को दूर करने से, और सो ब्रह्म प्राप्ति रूपी मोक्ष अनाधेय अतिशय होने से किन गुणों से संस्कृत होगा, और नित्य शुद्ध स्वरूप होने से दोष ही संभव नहीं है तो किन दोषों को दूर करेगा। यदि भगवान हम जीवों से बिल्कुल भिन्न हो या हमारी तरह या हमसे विलक्षण उनके कहीं शरीर आदि हो तो कायिक वाचिक अथवा मानसिक क्रिया साध्य हो, परंतु भगवान तो आत्मा है कि अन्यो अवसावन्यो अमास्तिति न स वेद यथापसुरेव स देवानां तद योज्यम सो असो यो असो सोऽहम् त्वं वा अहमसि भगवो देवते अहम् वे त्वमसि वस्तु तस्तु त्वमेवाहमिति मे निशिताम मति। यदि पृथक भी मानो तो भी भगवान आकाश की भांति सर्वगत है। आकाशवत सर्वगतश्च नित्यम। आकाश की तरह कहना भी नहीं बनता, क्योंकि आकाश की उत्पत्ति तो भगवान से ही है। तस्माद्वाम एतस्मादात्मना आकाश संभूत अथवा बहुर्नेतेन की ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृतस्मेकांसेन स्थितो जगतः तावानस्य महिमां ततो जायाश्चं पुरुष पादोस्य सर्वभूतानि द्विपदस्यामृतं दिवीति। छांदोग्य निषद में यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत अस्थानित्यपूपयादस्त। श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय संख्या 9 में श्लोक संख्या 6 कि वास्तव में न च मतस्थानि भूतानि, क्योंकि सृष्टि तो प्रतीति मात्र है। इसलिए भगवान की आकाश में से जो उपमा दी गई है वह औपचारिक है। प्राण बुद्धिन मनः स्वात्मदारापत बदनादय यत्संपर्कात् प्रिया आप असंतस्त को नो पर प्रिय। अतएव परम प्रेमास्पद भगवान नित्य प्राप्त है। उनकी पर प्राप्ति के लिए किस कर्म की आवश्यकता है? यदि आत्मा जीव स्वाभाविक बंधनाश्रय होता तो स्वाभाविक धर्मों के निवृत्त हुए बिना नहीं हो सकती, इसलिए कभी मुक्ति नहीं होता। आत्मा कर्तादिरूपश्चेनामाकं गिरसति मुक्तात्म न ही स्वभावो भावानां व्यावर्ते तोष्णो द्रवे। वार्तिककार श्रीमद् भागवत में क्या कहते हैं? स्कंद 10 में अध्याय 14 श्लोक संख्या 25 और 26। आत्मनमेवात्मता या विज्ञान ज्ञाता तेने जातम निखिलम प्रपंचितम ज्ञानेन भूयो अपि च तत्प्रलीयते रज्ज्वामहेर्थयो भवाभवो यताम अज्ञान संज्ञो भव बंधन मोक्षो
द्वय नाम नान्यो अस्त ऋतज्ञ भावात अजस्त्र चित्यात्मने केवले परे विचार्यमाणे तरणा विभावनरी। ब्रह्म सूत्र में कहते हैं ततु समन्वयातः, ब्रह्म सूत्र में फिर कहते हैं सर्वापेक्षा चैज्ञाति सुतेरस्वतः, फिर ब्रह्म सूत्र में कहते हैं भगवान समदमादुपेतः स्यात् तथापि तु तद्विधि अस्तंगतया, फिर ब्रह्म सूत्र में कहते हैं तेषामवस्यानुष्ठेवत्यातः, फिर ब्रह्म सूत्र में कहते हैं संबधाविर्भाव स्वेन शब्दातः मुक्तम प्रतिज्ञानातम आत्मा प्रगणनातः अविभागेन दृष्टवातः। यह सब ब्रह्म सूत्र में भगवान कहते हैं कि इन सूत्रों पर भगवान श्री शंकराचार्य जी ने भी भाष्य को देखी, लेख बहुत बढ़ गया है, अतः इन सूत्रों का अभिप्राय उद्धृत नहीं किया गया है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि ज्ञानी कर्म नहीं करता है अथवा ज्ञानी के लिए कर्म बंधन का हेतु है। न कर्मणा वर्धते नो कनीयान, बृहदारण्यक में कि प्रारब्ध कर्माणात्वा तद्बुद्ध्यानामन्यथान्यता वर्तनम तेन शास्त्रार्थे भ्रमितव्यम न पंडितै देवार्तन अस्त्राणा सोच भिक्षादो वर्तदावप्रो तारम जपदुवाकम तद्दतम पठत्वाप्नाय मस्तकम विष्णु ध्यायतु धीर्यद्वा ब्रह्मानंदे विनियताम साक्ष्यम किंचिदप्यत्र न पूर्वे नापि कार्यते। पंचदर्शी इंद्रियार्थेषु वर्तनम इति धार्यन ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संगत्यक्त्वाम करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमि वाम्भसा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय संख्या 5 में श्लोक संख्या 9 और 10। इन बातों पर विचार कर केवल कर्म से मुक्ति प्राप्ति मेरी बुद्धि में नहीं जचती। हाँ, यदि यह सोचकर कि वर्तमान काल में ज्ञान के अधिकारी प्राय नहीं है, जो लोग ऊपर की बातों को सुनकर तत्व ज्ञान के हुए बिना ही कर्म को छोड़ देते हैं, उनकी रौरव आदि नरकों में प्राप्ति अवश्य होती है। निष्काम कर्म से मुक्ति होती है ऐसा प्रतिपादन नहीं करेंगे तो निष्काम कर्म में किसी की श्रद्धा नहीं होगी, अतएव उसमें कोई प्रवृत्त नहीं होगा। यदि निष्काम कर्म में कोई लग जाए तो अंतःकरण की शुद्धि अवश्य होगी। अंतःकरण के शुद्ध हो जाने पर ज्ञान द्वारा मुक्ति होना अनिवार्य है। इसी से जनता के कल्याणार्थ यदि निष्काम कर्म योग से मुक्ति का प्रतिपादन किया गया है तो मुझे कोई शंका नहीं है। उत्तर कहते हैं कि गीतोक्त सांख्य योग शीर्षक लेख के संबंध में आपने जो शंका प्रकट की है उसका संक्षेप में निम्नलिखित उत्तर है। उक्त लेख को भली भांति देखना चाहिए। उसमें ज्ञान के बिना केवल कर्मों को मुक्ति का साधन नहीं बतलाया गया है। सांख्य योग और निष्काम कर्म योग दोनों ही मोक्ष के समान साधन बतलाए गए हैं। इसका अभिप्राय यह समझना चाहिए कि जिस प्रकार सांख्य योगी को साधन करते करते पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही मोक्ष मिल जाता है, उसी प्रकार निष्काम कर्मयोगी को भी साधन करते करते पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही साथ मुक्ति मिल जाती है। केवल साधन काल में दोनों निष्ठाओं में भेद है, फल दोनों का एक ही है। इसलिए भगवान ने सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय संख्या 5 श्लोक संख्या 4 में कहा है, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्दो गैर गम्यते। श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय संख्या 5 में श्लोक संख्या 5 इत्यादि वचन कहे हैं। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के अनंतर न तो सांख्य योग है और न निष्काम कर्म योग ही है, वह तो इन दोनों का फल है और उस ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति पृथक पृथक नहीं है। भगवान ने कहा है कि ध्येयानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन च चापरे। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 24। इससे यह पता लगता है कि आत्मा साक्षात्कार रूप पूर्ण ज्ञान सांख्य योग और निष्काम कर्म योग दोनों निष्ठाओं का फल है। अतएव बिना ज्ञान की मुक्ति बतलाने की शंका तो उक्त लेख में कहीं नहीं रह जाती। 5वें अध्याय के 6 श्लोक में जो संन्यासस्तु महाबाहो दुख मापनु मयोगतः कहकर बिना निष्काम कर्मयोग के संन्यास का प्राप्त होना कठिन बतलाया है, उससे यह सिद्ध नहीं होता कि निष्काम कर्मयोग मुक्ति का साधन नहीं है, क्योंकि इसी श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान कहते हैं कि योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति, कि ये से योगायुक्त मुनि के लिए तुरंत ही ब्रह्म की प्राप्ति बतलाई है।
यहाँ इसका अर्थ यदि यह मान लिया जाए कि वह सांख्य योग को प्राप्त होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है, तब तो पूर्व कथित तयो अस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते, कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। इन वचनों का कोई मूल्य ही नहीं रह जाता तथा न निष्काम कर्मयोग कोई स्वतंत्र निष्ठा ही रह जाता। ऐसा मानने से तो वह एक प्रकार से सांख्य योग का अंगभूत हो जाता है, जो भगवान के वचनों से विरोधी होने के कारण युक्ति युक्त प्रतीत नहीं होता। मोक्ष आकार्य है, उसके लिए कर्मों की आवश्यकता नहीं है, वह सर्वथा सत्य है। परंतु निष्काम कर्मयोग का जो इतना महात्म्य है, सो कर्मों की महत्ता के हेतु से नहीं है, और वह महात्म्य है कामना के त्याग का, सब कुछ भगवत अर्पण करने के वास्तविक भाव का। बड़े से बड़ा सकाम कर्म मुक्ति प्रद नहीं हो सकता, परंतु छोटे से छोटे कर्म से जो निष्काम भाव है वह मुक्ति देने वाला होता है। निष्काम कर्म योग की महिमा भी वास्तव में त्याग की ही महिमा है, कर्मों की नहीं। उसमें विशेषता यही है कि समस्त कर्मों को करता हुआ भी मनुष्य उनमें लिपायमान नहीं होता, और गृहस्थ आश्रम में रहकर भी वह भगवत कृपा से अनायास मुक्ति लाभ कर सकता है। और इन दोनों साधनों के साधन काल में क्या अंतर रहता है, इस बात का विस्तृत वर्णन उक्त लेख में है ही। केवल निष्काम कर्म में लोगों की श्रद्धा उत्पन्न कराने के लिए बिना ही हुए मुक्ति का होना सिद्ध करना किसी प्रकार भी हितकर नहीं कहा जा सकता। फिर ऐसे उद्देश्य को सामने रखकर भगवान या कोई भी विज्ञ पुरुष लोगों को उल्टे भ्रम में डालने के लिए इस प्रकार का प्रतिपादन कैसे कर सकते हैं। भगवान ने स्पष्ट वाक्यों में यह भावना करनी कि लोगों की श्रद्धा कराने के लिए कर्मयोग की अन्यथार्थ प्रशंसा की गई है। मेरी समझ से यह उचित है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।